हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं और अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत बहुत बेहतर कर रहे हैं। ओके। और थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया अदा आप सभी का मैं करना चाहती हूँ, यूनिवर्स का और आप सभी का। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर, मैं फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और जिसका थीम है यूनिवर्स अभी आपको क्या अर्जेंट में मैसेज देना चाहते हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं इन फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर से मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल सोच कर नहीं आती हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। ये हो सकता है कि फ्यूचर के लिए ही हो। ओके, जो मेरे मुंह से जो शब्द निकले हैं बस उन्हीं के ऊपर आपको जाना है यहाँ पर। ठीक है, मैं कुछ प्लानिंग नहीं करती हूँ किसी भी तरह की। ठीक है, तो आपको आगे के लिए, फ्यूचर के लिए यूनिवर्स अभी आपको क्या अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, और टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है और पीके क्रिस्टल, पीके कैंडल रीडिंग है। इसमें से आपको एक चूज करना है, मैं अभी आपको बताऊंगी। पीस से, रिलैक्स से नहीं कर पाते हो कोई बात नहीं, इंट्यूशन से की जाती है। हो सकता है मैसेज आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, कुछ पास्ट के भी निकल सकते हैं, कुछ इन प्रेजेंट के निकल सकते हैं, फ्यूचर के भी निकल सकते हैं। जो मैसेज आपसे रेजोनेट होते रहते हैं उसे आप ले लो, अदरवाइज किसी और के लिए छोड़ दो। ओके, और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां से आप देख सकते हो। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, और प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। मैं इसलिए बोलती हूँ बार बार ताकि मैं आपकी एनर्जी को पिक कर सकूँ। कहते हैं ना, बैलेंस होना, जितना आप मुझे दोगे उतना मैं आपको रिवर्स में मैं दूंगी। ठीक है, और जितना मैं दूंगी उतना मुझे लेना भी ज़रूरी है, जितना आप मुझे दोगे उतना मुझे देना भी ज़रूरी है। ठीक है, आई होप अब समझ रहे होगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कैंडल बता देती हूँ। कैंडल ये है पायल नंबर 1, पायल नंबर 1 ब्लू। ठीक है, एंड पाइल नंबर 2 ऑरेंज। 1 2। ओके, ये 1 है और ये 2 है। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। मुझे लग रहा है कोई कोई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है यहाँ पर, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पाइल 1 पाइल 2। ठीक है, तो इसमें से एक सिलेक्ट करो, फटाफट से एक सिलेक्ट करना। नहीं कर पा रहे हो, आपको रीडिंग देख लो। ठीक है, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये ब्लू कैंडल चूज़ किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि मैं आपकी एनर्जी को यहाँ पर पिक कर सकूँ और आपके कुछ हो सकते हैं अर्जेंट मैसेज जो आपको मिल जाए। ठीक है, और जो बेल आइकॉन का जो बटन होता है ना, उसको प्रेस करना है, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा वीडियोस का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ। प्लीज़ आप भी पॉजिटिव रहे, और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। यूनिवर्स मैसेज क्या है? थैंक यू, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1, आपकी अभी तबीयत खराब है, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। ठीक है, तो आपको है ना अपनी नज़र उतारने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको नज़र लगी हुई है पाइल नंबर 1। ठीक है, किसी ऐसे पर्सन की नज़र में छाए हुए हो जो आपको, मतलब काफ़ी टाइम से आपको फील भी हो रहा हो उन सब चीज़ों का कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। तो वाकई में आपकी इंट्यूशन जो आ रही है, जो बता रही है, वो सही बता रही है। और अपने ऊपर विश्वास करो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। ठीक है, आपके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आंखें खुल नहीं रही हैं, आंखें आंखें बंद हो रखी हैं आपकी। ठीक है, और ये शायद 3-4 दिन से आपके साथ चल रहा है। तो आपको थोड़ा सा अपनी नज़र उतरवाओ, किसी भी घर में बड़े बुजुर्ग से, किसी से भी बोल सकते हो आप।
पाइल नंबर 1 किसी के लिए मैसेज है कि कभी-कभी आप अकेले में बैठकर बहुत ज़्यादा रोने लगते हो, समझ में नहीं आता है कि सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है और क्या है आपके साथ जो ऐसा बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाते हो। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाहते हैं कि बच्चे इतने डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ को इतना गहराई से लोगे तो उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर आना ही आना है। ठीक है, आपने अपने रिलेशन में बहुत ज़्यादा किसी से अटैचमेंट लगाया था, तो ये उसी की रिलीजिंग हो रही है। ठीक है, कुछ घाव थे तो यहाँ पर आपकी हीलिंग की जा रही है। मन करता है रोने का, कहीं अकेले बैठने का, अकेले में समय बिताने का। ठीक है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो आप जैसा आपका मन कर रहा है वैसे सिर्फ आपको चलना है। ठीक है, किसी के लिए मैसेज है कि यह मिरर में अपने आप को खड़े होकर बहुत ज़्यादा देखता है और एक शायद अपने आप को शायद संवारना देखना तो बहुत अच्छी बात है। और जो नहीं करते, क्योंकि मुझे क्लियर मैसेज नहीं आ रहा है यहाँ पर, ये जो नहीं करते थोड़ा सा अपने आप को कांच में खड़ा होकर देखो। ठीक है, जिसे कहते हैं ना मिरर के आगे अपने आप को देखना, अपने आप को निहारना, सेल्फ लव करना। ठीक है, अपने आप को देखो यहाँ पर क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना काफ़ी टाइम से शायद आपने अपने आप को देखा नहीं है। और मतलब वो कैसे कहते हैं ना कि सेल्फ लव करना, अपने आप को निहारना, अपने आप को पैम्पर करना, प्यार करना, वो काफ़ी टाइम से आप शायद का गुम हो चुका है। तो आपके लिए बोला ये जा रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को वक्त दो, अपने आप को समय दो यहाँ पर। अभी कोई बहुत ज़्यादा कुछ लर्न कर रहा है, सीखने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। एक जैसे कहते हैं ना रीड करना, किसी भी चीज़ को पढ़ना, सीखना, लर्न करना, उस स्टेज पे जा रहे हो यहाँ पर। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये मैसेज दे रहे हैं कि जितना आपसे होता है आप उतना करो, ज़बरदस्ती आपको किसी भी तरह की करने की कोशिश नहीं करना। आपको शायद ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये वक़्त है, इसी में मैं सब कुछ अचीव कर लूँ और इसी से मुझे सब कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आपका बैलेंस रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो ज़्यादा मायने रखता है। आपको एक किसी-किसी के लिए मैसेज है कि कोई किताबों के नीचे जैसे कहते हैं ना फूल रखना या उम, पेपर किताबों के बीच में पेन रख देना, कुछ भी रख देना। तो यूनिवर्स वहाँ पर मना कर रहे हैं कि बुकों को प्रॉपर तरीके से रखो आप, ठीक है? उसके बीच में कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है। पेन, पेंसिल या कुछ भी रखते हो जैसे, तो वो नहीं रखना है आपको। प्रॉपर बुक को बंद करके रखना है। कि किसी की मुझे आँखों में प्रॉब्लम नज़र आ रही है, आँखों की रोशनी जिसे कहते हैं ना रोशनी कम दिखाई दे रहा है उसको या क नंबर जैसे बढ़ता चला जा रहा है यहाँ पर। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये मैसेज दे रहे हैं कि जिस चीज़ के भी बहुत ज़्यादा आपको एडिक्शन लग चुका है, आदत लग चुकी है, उसको कम करो थोड़ा-सा, ठीक है? ये सब उसी के आप ही की गलत चीज़ों के ये असर है, उसी के इफ़ेक्ट है ये। यहाँ पर किसी के लिए मैसेज है कि कोई अभी-अभी अपने एनिमल्स के बहुत ज़्यादा करीब जा रहा है। मतलब उनसे हीलिंग तो जो जा रहा है ना एनिमल्स के जो करीब जा रहा है, वो यहाँ पर मतलब अपनी खुद की हीलिंग कर रहे हैं यहाँ पर। एनिमल्स जब भी आपके इर्द-गिर्द रहते हैं, तो आपको भी अपने आप को एक मौका देना है, ठीक है? क्योंकि आपके एनिमल स्पिरिट्स आपके इर्द-गिर्द रहते हैं, आपको हील करने की वो कोशिश करते हैं, वो आपके पास आते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप शायद फ़ोकस नहीं करते हो या उनको इग्नोर करते हो।
यूनिवर्स यहाँ पर किसी के लिए मैसेज दे रहे हैं कि आपको खुद के ऊपर विश्वास करना है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप खुद के ऊपर विश्वास करोगे ना, उतनी ही ज़्यादा आप अपनी अपनी सक्सेस के रास्ते, अपनी ग्रोथ के रास्ते, ठीक है, वो खुद बनाओगे। कोई अभी हाल फिलहाल में मिट्टी में कुछ दबा कर आया है, गाड़ कर, जैसे कहते हैं ना, मिट्टी खोद कर गाड़ कर कुछ दबाया है। तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप कुछ गलत करोगे ना तो उसका परिणाम भी गलत ही होगा, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको चेतावनी दे रहे हैं, आपको अलर्ट कर रहे हैं कि कोई भी गलत काम नहीं करना है। कोई शायद किसी ने कुछ गलत कुछ किया है, यहाँ पर खोद के कुछ दबाया है। अब वो क्लियर नहीं आ रहा है कि क्या है वो। किसी के लिए मैसेज है कि यहाँ पर आपको कोई भविष्यवाणी आपकी सही साबित हो सकती है। किसी ने शायद आपको कुछ बताया होगा, तो वो किसी के लिए मैसेज है कि वो भविष्यवाणी आपके लिए सही साबित होगी। अब किसी के लिए मैसेज है कि आने वाले 10-15 दिन आपको अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करो। आप हेल्थ को थोड़ा सा अपना पहली प्रायोरिटी आप अपनी हेल्थ को दो। मुझे ऐसा लग रहा है अंधाधुंध काम कर रहे हो आप, बिल्कुल भी आप अपने आप को भूल चुके हो और बिल्कुल ख्याल नहीं है आपको आपकी सेहत का, आपको अपनी हेल्थ का। किसी के घर में अभी आने वाले टाइम में फंक्शन हो सकता है विद इन 15 डेज के अंदर। बहुत बड़ा कोई ग्रांड फंक्शन है यहाँ पर। किसी के लिए मैसेज है कि कोई यहाँ पर अभी भी अपने आँखों में मतलब काजल तो लगाता है, लेकिन कोई, ये मैसेज मुझे काफ़ी मिलता है। तो भाई यूनिवर्स आपको जब इतना बता रहे हैं, समझाते हैं आपको, तो क्यों, मतलब जो करते हो ना आप उसको थोड़ा सा संभल कर करो या फिर ना ही करो। वो आपकी आँखों के लिए सही नहीं है। किसी के घर में कुछ मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं, काफ़ी पुराने टाइम से रखे हुए, पुराने टाइम से ही यहाँ पर मिट्टी के बर्तन हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स का मैसेज है यहाँ पर कि या तो उस बर्तनों का आप इस्तेमाल करो, या किसी जो ज़रूरतमंद होते हैं ना, जो ज़रूरत होती है वाकई में जिन्हें, आप उनको दे दो, क्योंकि आप तो यूज़ कर नहीं रहे हो उनको, ठीक है। आपको सिर्फ अपने घर में वही चीज़ें रखनी है जो मतलब कभी भी इस्तेमाल हो, चाहे साल भर बाद हो या 2 साल बाद हो, तो वो आपको ही वही रखना है आपको। जो भी बिल्कुल यूज़ ही नहीं किया सालों साल, वो आपको निकाल दो वहाँ पर, क्योंकि ये ब्लॉकेज कर रहे हैं आपके। किसी के लिए यहाँ पर यूनिवर्स में से कि आने वाले टाइम में आपको करियर से रिलेटेड बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं यहाँ पर। किसी ने कुछ फॉर्म भर रखा था, तो वो फॉर्म का जो रिप्लाई का वेट कर रहे हैं, वो बहुत पॉजिटिव तरीके से आने वाला है। मतलब अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स हैं और ऐसी गुड न्यूज़ है जो आपको मिलने वाली है। यूनिवर्स किसी की लव लाइफ में, किसी की पर्सनल लाइफ में हीलिंग नहीं थी, रिलेशन सही नहीं चल रहा था, कहीं पर भी कुछ, जैसे कहते हैं ना शादी की बात करते हैं, वो प्रॉपर तरीके से बैठ नहीं पा रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे बड़े ब्लॉकेज हैं जो आपके पेरेंट्स के थ्रू आपकी लाइफ में आए हुए हैं, ठीक है। तो उस चीज़ का थोड़ा सा अपने पेरेंट्स से बैठकर डिस्कशन करो, ताकि आपको उसके बारे में प्रॉपर आपको पता चल सके। जिसकी भी मैरिज के
मैरिज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जैसे चाह रहे हैं कि मैरिज हो जाए लेकिन हो नहीं रही है, होते हुए रुक रही है, ब्लॉकेज हैं वो आपके। कोई यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ता है तो मतलब एक ऐसे पढ़ता है जैसे पता नहीं कि कितना बर्डन है, क्या है। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि इससे तो अच्छा ना ही पढ़ो, कोई ज़रूरी नहीं है। किसी को यहाँ पर पैर में काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो वो पैर की प्रॉब्लम है ना, काफ़ी मतलब आपकी वो ठीक हो चुकी है। अब किसी भी तरह से कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ पास्ट में कुछ चोट वोट लगी होगी, कुछ हुआ होगा। किसी के यहाँ पर घर में बहुत बड़ा सा गार्डन है, ठीक है। तो वो गार्डन को थोड़ा सा मतलब वहाँ पर उसको थोड़ा सा और जैसे कहते हैं ना उसकी देखभाल करना, उसको बराबर उसको पानी देना, खाद देना, उसका ख्याल रखना, ठीक है। तो वो एक जो मिलना चाहिए पेड़ पौधों को, वो प्रॉपर मिल नहीं रहा है। तो आपके लिए बोला ही जा रहा है कि थोड़ा सा मतलब जितना आप नेचर का ध्यान रखोगे उतनी आपकी सेहत, किसी के लिए मैसेज है यहाँ पर भाई कि जितना ज़्यादा आप पेड़ पौधे, ठीक है, इन सब की उसमें अपनी एनर्जी को लगाओगे ना, उससे क्या होगा, अर्थ की एनर्जी को आप रिसीव करोगे, ठीक है। अर्थ क्या है, नेचर। नेचर अब क्या है, पेड़ पौधे, मिट्टी, है ना। इसमें जितना ज़्यादा आप वक्त गुजारोगे इस नेचर में, पेड़ पौधों से, मिट्टी में वक्त गुजारोगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी अर्थ की एनर्जी को आप रिसीव करोगे और वो आपकी हेल्थ में हीलिंग का काम करेगा। किसी के घर में काफ़ी टाइम पहले कोई चीज़ घूम गई थी, स्पेशली गले की या किसी का कुछ भी। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि अभी भी आप इतना लापरवाह हो कि अपनी चीज़ों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हो, ठीक है। ज़्यादा किसी के ऊपर इतना विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि आपके हाथों से कोई चीज़ निकलते निकलते बच गई है। वो तो ये कह लो कि आपके ऊपर किसी के ऊपर कृपा है, ठीक है। तो वो कहते हैं ना कि नीयत डमाडोल नहीं होती, अदरवाइज जैसे आप लापरवाह हो अपने घर में, वो उसकी तो कोई जवाब ही नहीं है यहाँ पर। इतना भरोसा ठीक नहीं होता है किसी के ऊपर। किसी के घर में अभी जैसे कहते हैं ना काम वाली, अभी न्यू न्यू काम वाली आई है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा कम विश्वास करो। पहले उसको ऑब्जर्व करो, देखो, उसका नेचर समझो, फिर उसके मतलब उससे अपना कुछ शेयर करो। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप बहुत जल्दी मिक्स हो जाते हो और अपनी बहुत सारी प्राइवेट चीज़ों को, प्राइवेट अपना जो कुछ भी उसे बहुत जल्दी शेयर कर देते हो। कोई किसी के लिए मैसेज है कि कोई यहाँ पर जैसे कोई है ना खुन्नस खा के बैठा हुआ है, जैसे खुन्नस का, हाँ, कोई खुन्नस खा के बैठा हुआ है आपसे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आपसे कुछ चाहता था और आपने वो पूरा नहीं किया, ठीक है। तो वो एक खुन्नस है उसके मन में, लेकिन डोंट वरी, यहाँ पर आपको उसके बारे में सोचना नहीं है बिल्कुल भी। ये जो कोई भी पर्सन है आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं सोचता है, आपके लिए बहुत गंदे विचार रखता है, बहुत गंदे तरीके से सोचता है आपके लिए। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये मैसेज दे रहे हैं कि जब भी आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी सी फील होती है, कुछ लो एनर्जी में जाते हो आप, तो ये उन्हीं की एनर्जी को आप पिक कर लेते हो। अभी जो ये फुल मून अमावस्या कल ही गई है यहाँ पर, तो उस फुल मून में आपने बहुत कुछ न्यू न्यू चीज़ें ट्राई करी हैं,
बहुत कुछ न्यू न्यू करा है यहाँ पर। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो कुछ भी कर रहे हो पहले उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लो, अच्छे से समझ लो, उसके बाद कुछ यहाँ पर करने की ज़रूरत है। किसी के घर में कोई एक कहते हैं ना कि लंबा सा, बहुत लंबा सा एक डंडा रखा हुआ है। सच्ची बातें सबको कड़वी लगती हैं और आप, मुझे ऐसा लगता है, बहुत ज़्यादा सच बोलते हो। इसीलिए बहुत से लोगों की नज़रों में आप मतलब ऐसे हो चुके हो कि ये तो बिल्कुल सच ही बोलता है। मतलब आधे लोग तो, मुझे ऐसा लग रहा है ना, कि शायद आपके पास आना पसंद नहीं करते। किसी के लिए मैसेज है, जैसे बोल देते ना कि बिल्कुल मुँह पे बोल देना, चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, उस चीज़ से मतलब नहीं है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये मैसेज दे रहे हैं कि कभी कभी बस आपको अपने शब्दों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। कभी कभी आपके सामने जो भी यूनिवर्स के मैसेज आते हैं, वो उन्हें आप बड़े ध्यान से सुनते हो और बिल्कुल अपने जो भी गाइडलाइंस निकलती है उसे बहुत अच्छे से आप फॉलो करते हो। तो यूनिवर्स मतलब आपको इस, जितना आप अपना एफर्ट डाल रहे हो इस इन सब आपके कामों से, वो बहुत खुश है और बहुत हैप्पी हैं। किसी के घर में यहाँ पर अभी एक छोटी सी कन्या का जन्म हुआ है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं ना, मैं यहाँ पर वही बता रही हूँ। तो मतलब एक जो खुशी होनी चाहिए, मुझे नहीं लग रहा है कि वो खुशी हो रही है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना है आपको, यूनिवर्स मना कर रहे हैं। कभी कभी आपके घर में शायद बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है किसी को, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, टेंशन, सोच विचार, उस चीज़ में डूब जाते हो आप। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि जो कुछ आपके पास है, ठीक है, उसी में खुश रहने की कोशिश करो। अगर कुछ अच्छा करना है, अच्छा पाना है, तो उसके लिए अच्छे कर्म करना है। किसी को यहाँ पर ज्वेलरी का बहुत शौक है, आधे टाइम तक मतलब ज्वेलरी ही पहन के रखता है वो। तो यूनिवर्स यहाँ पर हंसते हैं आपके ऊपर। इतना लगाव इन सब चीज़ों से अच्छा नहीं होता है। किसी के ऊपर यहाँ पर जो मैसेज है मुझे मिल रहा है कि माँ लक्ष्मी की असीम कृपा किसी के ऊपर यहाँ पर होने वाली है। ये यूनिवर्स का मैसेज है। एंजल्स यहाँ पर आपको बहुत, इतना मतलब मैं बता नहीं सकती, इतना आपको सपोर्ट करते हैं, इतना आपको हीलिंग देते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो किसी ना किसी ज़रिए से वो उसका सॉल्यूशन आपके सामने ला ला देते हैं। आप ये सोचते हो कि मतलब उनके लिए मुंटो चुटकियों का खेल है, नहीं। उस चीज़ को प्रैक्टिकल रूप में आपके सामने लाने में उन्हें भी बहुत मेहनत लगती है, उन्हें भी बहुत। आप सोच सकते हो कि एक आपको कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है तो आपके सामने उसका सॉल्यूशन आया, तो वो कैसे आया, उसके लिए भी एंजल्स पता नहीं कितनों के ज़रिए वो मैसेज आपके पास आता है। अभी महाशिवरात्रि पे किसी को सांप के दर्शन हुए थे। काफ़ी अच्छे से आपने दिल से प्रेयर करी महाशिवरात्रि पर, उस और बहुत अच्छे से आपने बहुत कुछ किया, आपने अपने घर में और अपने परिवार के बीच में, जैसे आप चाहते थे वो सब कुछ हुआ है यहाँ पर। तो यूनिवर्स
आपकी इस भक्ति भावनाओं को देख के इतने खुश हैं कि वो बता नहीं सकते, कि मतलब इतना आप उम्मीद से ज़्यादा आप कर बैठे किसी काम को, उम्मीद से ज़्यादा। महाशिवरात्रि के दिन किसी को मतलब सांप के दर्शन हुए होंगे, तो यहाँ पर आपको एक आपको हनुमान बाबा का और भोलेनाथ का आपके ऊपर असीम कृपा है। यहाँ पर आप उन्हीं के ही बच्चे हो, आप उन्हीं के ही अंश हो, जो भी भोले बाबा को यहाँ पर मानते हैं, उन्हीं में से ही निकले हुए हो आप। आपको हनुमान बाबा के और भोलेनाथ के सपने बहुत आते होंगे, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई डर जाता है यहाँ पर, तो डरना नहीं है उन सपनों से। एक खिली खिली धूप मुझे शब्द सुनाई दे रहा है यहाँ पर। एक एक जैसे कहते हैं ना, एक नया सवेरा होता है, नया जन्म होता है, एक नई नई जैसे धूप खिलती है ना, उसी तरह से वो धूप आपकी ज़िंदगी में, उसका प्रकाश आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, एंटर कर रहा है। वो एक भीनी भीनी खुशबू, भीनी भीनी धूप, ओ गॉड, मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि शून्य हो जाना, एक जिसे कहते हैं ना, एक नशा सा छा जाना किसी चीज़ का। एक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको आपको जैसे कुदरत का एक नशा सा छा रहा है। मुझे है ना वो तराजू तराजू की इमेज आ रही है सामने। तराजू, बैलेंस, जस्टिस। यूनिवर्स किसी के साथ यहाँ पर जस्टिस करने वाला है, ठीक है। हर चीज़ को, उसकी लाइफ को, जो भी मतलब इनबैलेंस हो रहा है, उसे बैलेंस किया जा रहा है, उसे जस्टिस किया जा रहा है उसके साथ। कभी कभी आप किसी की तस्वीर के आगे सामने बहुत ज़्यादा रोते हो, ठीक है। तो जो भी आप कुछ करते हो ना, आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई देख नहीं रहा है, लेकिन आप जो कुछ भी करते हो, आपकी हर चीज़ का उनको पता है कि आप किस टाइम पे क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। आप किसी की आंखों में हो। यहाँ पर ये गलत नहीं है, ओके, गलत नहीं लेना इस मैसेज को। किसी की खूबसूरती बोल रही है अब यहाँ पर, जैसे आप मुझे ऐसा लग रहा है कहीं जाने के लिए आप बहुत ज़्यादा रेडी हो रहे हो, अभी तैयार हो रहे हो, और फुल ड्रेसेस आपने डाल रखा है, और तभी आप इस रीडिंग को देख भी रहे हो, जाते जाते देख रहे हो। ओह गॉड। पहले पहुंच जाओ आराम से, उसके बाद देखना। फ्यूचर में आप देखोगे कि आप अपनी लाइफ में एक एक जहाँ पास्ट में जहाँ स्टक थे ना, एक जगह रुके हुए थे, लेकिन फ्यूचर में आप उसी में अनएक्सपेक्टेड आपको सक्सेस मिलेगी, उसी में ही आपको सफलता मिलेगी। ये यूनिवर्स का आपके साथ कमिटमेंट है। आपके घर में कोई बड़ी सी गाड़ी है, बहुत बड़ी सी गाड़ी है, मैं यहाँ पर नॉर्मल गाड़ी की बात नहीं कर रही हूँ, तो उस गाड़ी की डिक्की में कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जहाँ पर थोड़ा सा आपको देखभाल करने की ज़रूरत है, और वो काफ़ी टाइम से रखी हुई है आपकी गाड़ी में। अगेन मुझे मैसेज आ रहा है कि आप है ना
थोड़ा सा आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्शन में डालो, अपने आप को प्रोटेक्शन में डालने की ज़रूरत है। यहाँ पर कहीं पे भी आप बाहर जाते हो ना, अपने आप को प्रोटेक्शन में डालकर जाया करो, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव सोल हो, बहुत जल्दी इफेक्ट में आते हो आप यहाँ पर। जब आप प्रेयर करके, प्रार्थना करके निकलोगे, प्रोटेक्शन लेकर निकलोगे, तब वहाँ पर आप एक सुरक्षित घेरे में आ जाओगे। प्रोटेक्शन सिंपल सी प्रेयर करना है, मुझे प्रोटेक्शन शील्ड में डालो यूनिवर्स एंजल्स, ठीक है। बस एक इमेजिन डालो कि आपके इर्द गिर्द एक घेरा सा बन गया है। मुझे प्लस का साइन नज़र आ रहा है। कोई यहाँ पर किसी की अबंडेंस है, यूनिवर्स किसी की लाइफ में अबंडेंस भेज रहे, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स, खुशियाँ, ठीक है। और बहुत कुछ आप अभी जिन कामों को आप सोच विचार कर रहे थे, एक्शन नहीं ले पा रहे थे, मतलब वो पेंडिंग पड़े हुए थे, अब आप उनको एक अलग ही उसमें आप उनको ऊपर एक कहते हैं ना अंजाम देना। अभी तक सोच रहे थे लेकिन पता नहीं था आपको क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन अब बहुत बेहतर तरीके से आपको सब पता चल चुका है कि कैसे करना है, क्या करना है। अब बहुत ईमानदारी से, बहुत पीस से आप आगे की तरफ यहाँ पर जा रहे हो, और इस चीज़ में एंजल्स यूनिवर्स आपका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा साथ दे रहे हैं। ओके, तो पाइल 1 मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ 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 लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। हाई पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ऑरेंज कैंडल चूज़ किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और पाइल नंबर 2 यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या अर्जेंट मैसेज है आपके लिए? पॉजिटिव रहना है आपको। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 फर्स्ट मैसेज मुझे यहाँ पर आपका निकल रहा है कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी बैलेंस है यहाँ पर। ओके, तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है जिसकी वजह से आप फिर से उस एनर्जी में जाओ। एक टाइम पर पास्ट में आपके अंदर जो क्रिएटिविटी, आपके जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुके थे, ठीक है। और काफ़ी आप एक इमोशनली आप जिसे कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज था आपके अंदर। आपका हार्ट चक्रा, स्पेशली यहाँ पर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, ठीक है। तो आपके लिए यूनिवर्स मैसेज यहाँ पर ये देना चाहते हैं कि अब बिल्कुल भी आपको किसी भी ऐसे उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है जो आपको इनबैलेंस करे, ठीक है। ये आपके अंदर गिफ्ट्स हैं, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, आपकी क्रिएटिविटी, जितना ज़्यादा आप इसको तुल दोगे, जितना ज़्यादा आप इसको वैल्यू करोगे, कॉन्फिडेंस रखोगे, अपने खुद से प्यार करोगे, उतनी ही ज़्यादा आप आप देखोगे कि आप अपनी खुद के लिए काम कर रहे हो यहाँ पर, आप अपनी खुद की ग्रोथ कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आप खुद इतने सक्षम हो, आप खुद इतने होनहार हो, आपके अंदर खुद इतनी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं, किसी के सपोर्ट की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स डेफिनेटली आपके साथ हैं, क्योंकि आप यूनिवर्स के बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत सपोर्टिंग नेचर है, बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो आप लोगों को, कोई भी वो आपको देखते हैं, यूनिवर्स आपको देखते हैं कि जब भी कोई परेशानी में आपके पास आता है, कुछ भी होता है, तो कितनी आप शिद्दत से, कितने प्रेम से आप उसको समझाते हो, ठीक है। उसको ऐसा फील होने लगता है आपको, क्योंकि यूनिवर्स तो देखो, उसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, उसे सब पता है, ठीक है। वो पता है कि लोगों की परेशानी शायद आपको अपनी लगने लगती है। तो ये किसके गुण होते हैं? ये दैवीय गुण होते हैं।
ठीक है, तो एक बहुत आप दिव्य आत्मा हो। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहता है कि आप पास्ट में भी कुछ इसी तरह के काम करते थे, जिसकी वजह से आपको वापस इसी जर्नी पर आपको लाया गया है। आपके घर के आसपास कोई कुआं है तो उस कुएं में आपको जाकर थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। कुछ अनएक्सपेक्टेड आपको देखने के लिए मिल सकता है, कुछ जैसे कहते हैं ना हैरान भरा कुछ आपको मिल सकता है। ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। किसी के घर में कोई छोटा सा बेबी है, ठीक है, और ज़्यादा छोटा भी नहीं है, नॉर्मल मतलब कहते हैं ना 7 या 8 ईयर्स का, तो वो छोटा सा बेबी आपका मतलब एक फ्यूचर में आपके साथ कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसी चीज़ें होंगी उसकी वजह से, जिसको देखकर आप हैरान हो जाओगे। ये यूनिवर्स आपको यहाँ पर अभी से बताना चाहता है, क्योंकि वो आपका छोटा बेबी है, वो आपको किसी की कृपा से मिला है, आपको किसी के आशीर्वाद से मिला है। उसके अंदर है ना एक अजीब ही तरह की ऊर्जा को आप देखोगे, महसूस करोगे, और एक बहुत उसके अंदर बहुत ज्ञान है, विजडम है, बुद्धि है। उसका माइंड बहुत शार्प है, बहुत जल्दी वो चीज़ों को पकड़ता है। ठीक है, थैंक यू। आने वाले टाइम में आप यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप जिसकी भी कमी को आप महसूस करते हो, मानो जिसका भी शौक है आपको, आप ये बोलते हो कि मेरे पास ये होता, मेरे पास वो होता, आप चाहते हो और मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो भी आप चाहते हो फ्यूचर में आपको मतलब उससे डबल ट्रिपल आपको दिया जाएगा। यूनिवर्स आपको देखते हैं, हमेशा देखते हैं कि आप कभी भी मतलब अपने खुद के लिए, जैसे खुद के लिए कुछ मांगना या नर्वस होना या उदास होना, ये नहीं है आपके अंदर, और ये बहुत अच्छी बात है। कभी कभी आप किसी चीज़ से घबरा जाते हो, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले नहीं हो। हमेशा एक टीम आपके साथ रहती है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है सिर्फ प्रेयर करना है आपको। अभी हाल फिलहाल में किसी बात से आप बहुत ज़्यादा नर्वस हुए थे, उदास हुए थे, बहुत कुछ आपके साथ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हुआ था, मतलब आप रो इधर रहे थे, आप मतलब इतना दिल आपका दुख रहा था, रो रहा था, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि इतना उदासी में आप रहते हो, तो आप बिलीव करोगे, विश्वास करोगे, आपकी बातों से, आपकी एनर्जी से बहुत कुछ इफेक्ट में आ जाता है। थैंक यू, थैंक यू। पिंक कलर, गुलाबी कलर आपका फेवरेट है, तो आपको पिंक कलर पहनने के लिए बोला जा रहा है किसी के लिए। फ्यूचर में यूनिवर्स आपको मतलब एक ही तरीके साइंस से आपको मैसेज नहीं देंगे, डिफरेंट डिफरेंट साइंस आपको मिलेंगे जो कभी आपने सुने नहीं, जो कभी आपने देखे नहीं। वो कहते हैं ना कि बिल्कुल ऊपर से जाने वाले, लेकिन हाँ, जब वो आप उनको देख लोगे, महसूस कर लोगे और पता चल जाएगा, और फ्यूचर में उसका मीनिंग, उसका मतलब आपको पता चलेगा। किसी का यहाँ पर रीबर्थ हो रहा है, यूनिवर्स यहाँ पर बता रहे हैं कि आपका रीबर्थ किया जा रहा है। किसी की यहाँ पर कुंडली अवेकनिंग की जा रही है।
कोई यहाँ माता का बहुत बड़ा भक्त है, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप जो भी करते हो, मेडिटेशन ध्यान करते हो, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर किया करो आप। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पर कंटिन्यूस लगातार कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लो आप। कोई यहाँ मांग में सिंदूर भरता है, तो मांग में सिंदूर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी की मांग में सिंदूर भरना यहाँ पर एक प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। जो नहीं भरते हैं सिंदूर, उनके लिए मैसेज है यहाँ पर कि आप मांग में सिंदूर भरोगे तो वो आपकी प्रोटेक्शन का काम करेगा। ठीक है। थैंक यू, यस, थैंक यू सो मच। यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि आप किसी काम को बड़ी गहराई से, बड़े लगन से, बड़ी दिलचस्पी के साथ आप कर रहे हो। तो यूनिवर्स आपकी एनर्जी जो आप कर रहे हो ना, वही एनर्जी यूनिवर्स के पास जाती है। आप सोचते हो ना कि पता कैसे चलता है, वो आपकी एनर्जी जाती है उनके पास, तो उनको पता चलता है। किसी को यहाँ पर बोला ही जा रहा है कि आपको पिंक कलर पहनने की ज़रूरत है। मुझे वो रेल की पटरियाँ नज़र आ रही हैं, जिसे और ट्रेन भाग रही है उसके ऊपर। मतलब आप इतने बैलेंस हो रहे हो, इतने बैलेंस हो रहे हो कि अब आप मतलब आप बहुत फोर्स है आपके अंदर, बहुत स्पीड आ रही है आपके अंदर, बहुत मतलब अब आप कहते हैं ना कि स्पीड पकड़ ली, ग्रोथ है आपकी। किसी के दिलो दिमाग में कुछ चीज़ें बैठी हुई थी जो निकाल नहीं पा रहे थे और उनसे निकलना चाहते थे, बताना चाहते थे। तो यहाँ पर बोला ये जा रहा है, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि कुछ समय और वेट करो, ठीक है? क्योंकि कुछ आपके सामने कुछ ऐसी हकीकत, कुछ ऐसी सच्चाई यूनिवर्स आपके लाना चाहता है, जिसकी वजह से ये चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी, अपने आप ही इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा और आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें। कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म पानी से जैसे बाथ लेता है, ठीक है? तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि इतना ज़्यादा आपको गर्म पानी से आपको नहाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल करो आप। थैंक यू, यस, थैंक यू सो मच। आपके घर में अभी हाल फिलहाल कोई गेस्ट आ सकते हैं, पाइल नंबर 2, ठीक है? तो उनसे थोड़ा-सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है क्योंकि वो कुछ और ही फेसेस लेकर आ रहे हैं। उनका मतलब जैसा आप सोच रहे हो वो उस इंटेंशन के साथ नहीं है, कुछ और ही इंटेंशन है उसका। तो थोड़ा-सा आपको, बाकी अदरवाइज़ इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सिर्फ़ आपको बैलेंस रहना है, अलर्ट कर दिया गया है आपको। कुछ ऐसी बातें हो सकती, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती आपके साथ, जो उनकी बातों को सुनकर और उनकी उनकी इंटेंशन को देखकर आप बड़े हैरान हो जाओगे। कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो, लेकिन फिर भी मतलब अपनी कहते हैं ना कि किसी चीज़ को जब कहते हैं ना कि कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है अपनी, तो छोड़ देना चाहिए। फिर उसका कोई करने का कोई मतलब नहीं होता है। चाहे आप खींच रहे हो फिर तो। मुझे वो तुक सुनाई शब्द दे रहा है, तुक। कि इस चीज़ का कोई लॉजिक नहीं है, कोई तुक नहीं है।
अभी कोई हाल फिलहाल इस कैंडल वैक्स रीडिंग को बहुत ध्यान से देख रहा है, गहराई से देख रहा है, ये हर बार मुझे मैसेज मिलता है। लेकिन आपके लिए बोला ही जा रहा है कि आपको किसी और जगह अपनी एनर्जी लगाना है। हाँ, आपको गाइडलाइंस मिलेगी, मैसेजेस मिलेंगे, लेकिन आपको कुछ और करना है। सुबह सुबह आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो, किसी के लिए मैसेज है, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा बाहर निकला करो, थोड़ा जब भी आप उठते हो, आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो तो थोड़ा सा बाहर टहलो, 5 मिनट 7 मिनट आपको बाहर निकल कर थोड़ा सा फ्रेश एयर आपको लेने की ज़रूरत है। किसी की सांस में दिक्कत हो रही है, यहाँ पर सांस नहीं आ रहा है, किसी के घर में अभी जैसे कहते हैं ना कि बंटवारा, जैसे कहते हैं ना हिस्सा बंटवारा, वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो हिस्सा बंटवारे में किसी के साथ जैसे कुछ गलत हुआ है और वो बहुत ज़्यादा मतलब नाराज़ है, और मतलब काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं फैमिली में। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि अभी चुप करके आप बैठ जाओ, कुछ नहीं बोलना है आपको। जो कुछ भी आपके साथ गलत कर रहे हैं, जिन्होंने भी आपका कुछ लिया है, वही आपको देंगे और वही आपके साथ जस्टिस करेंगे। आपको अभी मुंह पे ताला लगा कर बैठ जाओ बस। होने को तो अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन बोला यही जा रहा है कि अभी अभी वो टाइम नहीं है। किसी का बच्चा अभी इंटरव्यू के लिए गया था, बहुत नर्वस हो रहा है, बहुत उदास हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि बच्चे किसी से गाइडलाइंस ली थी आपने, ठीक है, गाइडलाइंस लेते हो लेकिन उस चीज़ को समझते नहीं हो। जिससे भी गाइडलाइंस ली थी, जिससे भी बात हुई थी, उसको प्रॉपर तरीके से आप बताते नहीं हो कुछ भी। उससे आधी अधूरी बातों को आप शेयर करते हो, बताते हो, ठीक है। तो पूरा सच्चाई उनके सामने रखा करो। और बच्चे के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आगे इसके फ्यूचर में ग्रोथ है। अभी थोड़ा सा भटका हुआ है, दिमाग सही नहीं है इसका, ठीक है। अगर हो भी जाता, अगर क्लियर हो भी जाता तो बहुत कुछ चीज़ें में अटक जाता ये। किसी को यूनिवर्स को थैंक यू बोलने की ज़रूरत है, किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आई हैं, अबंडेंस यहाँ पर आई हैं, ठीक है। तो उसे थैंक्स बोलना है। जितना ज़्यादा आप थैंक्स बोलेंगे यूनिवर्स को, उतनी ही ज़्यादा आप अपनी एनर्जी को और बैलेंस करोगे। किसी के करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस देख रही हूँ। कोई यहाँ पर विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, ठीक है। और उसको यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि जो भी कृष्ण भगवान के भक्त है, आपको थोड़ा सा येलो कपड़े, ठीक है, येलो कपड़े आपको पहनने की ज़रूरत है। किसी की लाइफ में अभी कोई न्यू पर्सन ऐड हुआ है, कोई न्यू पर्सन आया है आपकी लाइफ में, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये मैसेज दे, किसी का ये पास्ट का पर्सन है, किसी के लिए न्यू पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि ये पर्सन जस्ट मतलब एक परमानेंट नहीं है, कभी आप इससे फिर वही सब कुछ करके बैठ जाओ। ये टेम्परेरी भी हो सकता है, किसी के लिए परमानेंट भी हो सकता है। ये जस्ट आपकी हीलिंग के लिए आए हैं। कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा रो रहा है, प्रेयर कर रहा है, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि शंकर मंदिर में जाओ, थोड़ा सा उनके सामने बैठकर आप अपनी, आप जो भी आपकी विश है,
जो भी आप कहना चाहते हो उनके सामने बैठकर निकालो, आप उनसे बोलो। किसी की थर्ड आई भी ओपन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन है, इंट्यूशन को फॉलो करता है, प्रॉपर गाइडलाइंस मिलती है। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप अभी अपने ऊपर विश्वास बनाकर रखे हो ऐसे ही करना है आपको। फ्यूचर में बहुत कुछ न्यू न्यू चीज़ें, न्यू न्यू पर्सन, न्यू अबंडेंस वो आपकी लाइफ में ऐड होने वाला है। किसी का ब्लड ग्रुप लिंक जैसा मुझे सुनाई दे रहा है। ठीक है, जिसे कोई अभी ब्लड डोनेट करके आया है और वो बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है। तो आपने जो भी काम किया है यूनिवर्स उसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, काबिल तारीफ वाला आपने काम किया है। मतलब आप ये लगा लो कि आपने वो काम किया है जो आपको अब इसका फ्रूट, इसका इसका जो कहते हैं ना कर्मा, वो अब आपको मिलेगा। बहुत बड़े आप ब्लॉकेज से बाहर निकले हो। पास्ट में आपके साथ काफ़ी कुछ चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे थे, क्लियर नहीं कर पा रहे थे। बहुत ज़्यादा जैसे एक कन्फ्यूज़न, एक ब्लॉकेज था आपके अंदर, लेकिन बहुत कुछ आपको पता चला है आपके बारे में। आपको थोड़ा-सा बोला जा रहा है कि थोड़ा-सा अपने खाने-पीने के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके? किसी के लिए मैसेज है कि आप अपनी विश को लिख कर मैनिफेस्ट करो। ठीक है? आप लिखते नहीं हो, बस सोचते हो। लिखकर मैनिफेस्ट करो, आपकी मैनिफेस्टेशन काम करता है, वो यूनिवर्स तक पहुंचेगा। किसी का सपना था कि मुझे मेरा घर मिल जाए, बहुत जल्दी मैं अपने घर में जाऊं, तो यूनिवर्स उसकी प्लानिंग कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपके आपके घर में आप जाओगे। कुछ जैसे कहते हैं ना, जैसे हम अरेंजमेंट करते हैं चीज़ों का, ऐसे ही यूनिवर्स को भी अरेंज करना पड़ता है इस 3D में प्रैक्टिकल रूप में चीज़ों को लाने के लिए। तो उनकी प्लानिंग चल रही है आपके घर को लेकर। और कुछ ब्लॉकेज थे, पास्ट में कुछ प्रॉपर्टी वगैरह भी आपका रुका हुआ था। ठीक है, ब्लॉकेज थे, मनी ब्लॉकेज था, तो वो भी बहुत जल्दी आपका शॉर्ट आउट होने वाला है। आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि उसमें इम्प्रूवमेंट है, रिकवरिंग हो रही है, स्पेशली आपके हेड और आपकी आइज़ में। यूनिवर्स लास्ट मैसेज। किसी के घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है, जैसे दादी है, नानी है। ठीक है, तो और कंबाइंड फैमिली है, साथ में ही रहते हैं। तो आपके लिए मैसेज है कि थोड़ा-सा जैसे कहते हैं ना, बड़े बुजुर्गों के साथ लहिज़ा रखना, प्रेम से बात करना, प्रेम से जुड़ना। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो वो उनका आशीर्वाद, जो ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी ना, फिर आप देखोगे कि कितना इम्प्रूवमेंट आपकी लाइफ में हुआ है। मतलब आपको अपनी, आपके घर में जो भी बड़ा बुजुर्ग है, दादी कह लो, नानी कह लो, उसका आशीर्वाद आपको लेने की ज़रूरत है। आपकी जो विश होएगी ना, रोज़ उनके पैर छुओ, रोज़ आशीर्वाद लो। जो भी आपकी विश है, वो विदिन 10 डेज़ में आपकी कंप्लीट होएगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, पाइल नंबर 2 तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। बहुत एनर्जी मेरी डाउन होती है कैंडल वैक्स रीडिंग करने में, इसलिए मैं जल्दी जल्दी नहीं करती हूँ, क्योंकि पर्सनल भी करनी पड़ती है मुझे ये। ओके, तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट्स, लाइक ज़रूर किया करो। थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स।